एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले बेसिक मैथ के मैं आपको क्वेश्चन बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे नंबर स्कोर करना, तो देखिए इस वीडियो को आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और जल्दी से सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में बहुपद है, तो निम्नलिखित में से बहुपद आपका कौन सा बनेगा, तो इसका आंसर है आपका x² + 3x। नंबर 2, मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक बनेंगे वो बनेंगे आपके 0 और 0। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर है आपका 12, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि समीकरण x - 2 y = 4 का हल है, तो इसका हल होगा 4 और 0। पांचवा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण ax + b y + c = 0। नंबर 6, बहुपद 4x² + 5x + 7 की घात है, तो इसमें घात होगी आपकी 2, ठीक है। चलिए तो ये आपके इस तरह से सही विकल्प हुए। अच्छे से कंप्लीट करें, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार जरूर इनको पढ़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, बिंदु 7 - 6 की कोटि है, तो इसमें कोटि रहेगी -6 और आगे वाली जो संख्या है वो भुज की संख्या रहेगी और पीछे वाली संख्या कोटि रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, -6। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या रहेगी आपकी 1। तीसरा है यदि 3x = 24 तब x का मान होगा, तो x का मान हम 3 को बटे में ले आएंगे, 3 × 8 = 24 यानी कि 8 आंसर आएगा। चौथा है बहुपद x³ - x² + 1 में x का गुणांक पूछा है। अब x तो है नहीं इसमें, अब नहीं है, उस कंडीशन में क्या बनेगा, 0, ठीक है, इसका आंसर 0 रहेगा। पांचवा है यदि ax + b + c = 0 है, तो a³ + b³ + c³ खाली स्थान है, तो इसका आंसर है आपका 3abc। छठा है n = 0 का समीकरण है, तो ये किसका समीकरण है, तो ये है आपका y अक्ष का। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट लेकर, परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। निम्नलिखित के लिए सत्यासत्य लिखिए। पहला कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये आपका सत्य है क्योंकि 60 डिग्री का होगा, ठीक है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए पांचवा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य। नंबर 4, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, बिल्कुल सत्य। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, त्रिघात वाले, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद बोलेंगे, ठीक है। चलिए पांचवा है x + y = 0 का एक हल। x बराबर हम 1 रखेंगे और y बराबर पे क्या आएगा, 1, ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए छठा है समीकरण y = 3a + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो ये आपका सत्य है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए और देखिए अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। यदि डिस्क्रिप्शन में नंबर ना मिले तो आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको नंबर मिल जाएंगे, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। देखिए आपको पूरी प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन के ऊपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। देखिए ये तो आपकी नोकल परीक्षा है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक, जो मेन एग्जाम है वो कौन सी आपकी वार्षिक, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके लिए आप एप्लीकेशन के ऊपर जुड़े और जैसे ही आपकी परीक्षाएं खत्म होती है वैसे ही आपकी लाइव क्लास इस चैनल के ऊपर चलने वाली है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है जोड़ी में
0.5 गुणित -7.4, इसकी जोड़ी होगी आपकी -3.7। दूसरे -7 गुणित -15, इसकी जोड़ी 105। इसके बाद में है 504 बटा -18, इसकी जोड़ी होगी आपकी -28, ये आपकी तीसरी जोड़ी। और 0.04, इसकी 0.04। देखिए इस जोड़ी के नीचे थोड़ा 10 है, गलती से मिस्टेक हो गई, तो इसका आंसर ये बनेगा 0.04। 42.64 प्लस 0.36, इसकी जोड़ी आपकी होगी 43, और ये आपकी लास्ट जोड़ी छठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा? तो भिन्न 1.7 का दशमलव रूप होगा 0.142857 ... ठीक है। द्विघात एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण ये आपका होगा ax x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आप। ठीक है, संख्या के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। कैसे? 2x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, तो ये आप इसमें उदाहरण लिख दीजिएगा, ये वाला। इसको इस रूप में ना लिखे तो इस रूप में आप लिख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या है? तो समबाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे? तो देखिए इसकी परिभाषा बनेगी कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0 और 0। 5 जो है बिंदु -3 और 5 की चतुर्थांश में स्थित है, तो ये है आपका दूसरे। और एक समकोण की माप क्या होती है? 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज की नाप कितनी होगी? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से एक वाक्य में उत्तर हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से, और अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। कि आपका 22वां प्रश्न 12वां प्रश्न। इसके बाद में है ये आपका 13वां प्रश्न। और देखिए परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कवर करके जाइए, और इस वीडियो को एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 23 प्रश्न हो चुके हैं। सारे प्रश्नों को आपने अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। चलिए तो कंप्लीट कीजिएगा।